सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सुनने में आया है कुछ एक इंटेलिजेंस में काम करने वाले फ्रेंड्स है वो ये कहते हैं कि जैसे सपोज यूपी में इलेक्शंस होना है, तैयारी 6 महीने पहले हो जाएगी। तो जो बांग्लादेश से आने वाले हैं, रोहिंग्याज आने वाले हैं, या सदर साउथ में सपोज हैदराबाद में जो हमारे आसमानी या रेगिस्तानी लोग इकट्ठे हैं, वो 6 महीने पहले ही बोरिया बिस्तरा उठा के यूपी की तरफ पलायन कर पड़ेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेंगे, स्प्रेड आउट करेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जिससे उनकी पॉपुलेशन स्प्रेड आउट हो जाए। 50 डिस्ट्रिक्ट हैं, 50 में अगर 20-20 हजार के भी पैचेस बन गए तो 50 सीट जीतने का तो जुगाड़ कर ही रहे हैं ना। तो 6 महीने 1 साल पहले इलेक्शंस की इनकी ये तैयारी शुरू हो जाती है कि हमें किस किस जिले में जाके कहाँ कहाँ इकट्ठा होना है, कहाँ किसको वोट देना है। एक बहुत जिसको बोलेंगे द इंटेलिजेंस को पता है ये चीज कि ये हो रही है, ये माइग्रेशन स्टेट इलेक्शंस को लेके बहुत सटल वे में 6 महीने 1 साल 1.5 साल पहले ही शुरू हो जाता है। और अभी क्योंकि यूपी है तो यूपी तो टारगेट लिस्ट पर है बिकॉज ऑफ योगी जी से तो सबकी हालत टाइट है। हम आप जानते ही हैं किस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जब्त हुई हैं। गायत्री जी, इसको आप एक सामान्य प्रश्न आपका नहीं है, इसके पीछे बड़ी कूटनीति और राजनीति है। ये आप समझती हैं कि ये इत्तेफाकन हो रहा है, ये बड़ा सहज है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक सामान्य अपराधी गिरोह का काम है। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे आईएसआई की राजनीति है। अगर आप गूगल पे जाकर के अमर उजाला जागरण को करें, आपको वो लेख मिल जाएंगे कि इस तरीके का षड्यंत्र और कूटनीति आईएसआई के द्वारा प्रायोजित और उसी के मार्गदर्शन में होती है। उसके हैंडलर्स और स्लीपर सेल्स इस तरीके के माइग्रेशन को सुनिश्चित करते हैं, कैंडिडेट और पार्टी को चिन्हित करते हैं, और उसके बाद वोटिंग के बाद उनको कुछ पेशगी पैसे भी दिए जाते हैं, और अगर कैंडिडेट जीत जाता है तो उसके आधार पर उनको और धनराशि दी जाती है। ये एक दो व्यक्ति, एक सामान्य अपराधी गिरोह के बूते की बात नहीं है। आईएसआई और उसके स्लीपर सेल्स इस तरीके के, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, योगी जी और उनकी सरकार पूरी तरीके से सजग है, और मैं आश्वस्त हूं कि अगर इस तरीके की कूट रचना, व्यूह रचना और कोई दुस्साहस करेगा तो मुंह की खाएगा। क्योंकि आपने सही कहा, इसका कारण क्या है कि एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर में या समूह में नहीं चलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3 महीने, जैसे अब मूवमेंट शुरू हो रहा है, अगर फरवरी में इलेक्शन यूपी में होना है तो अभी से उसका मूवमेंट शुरू हो चुका है। छोटे छोटे ग्रुप्स में, परिवार के रूप में जा करके वहां पे ये पहुंच जाएंगे, और इलेक्शन के पहले अपने को संगठित करके व्यवस्था, ब्रीफिंग आदि होगी। अच्छी बात यह है कि इनके बारे में जानकारी हमारी अभिसूचना को बड़ी उच्च कोटि की है। आप अगर नैनीताल या उत्तराखंड से परिचित हैं, अगर आप ट्रेन से जाती हों बरेली से या कार से नैनीताल, तो आप देखेंगे कि रेलवे लाइन की दोनों तरफ बहेड़ी से लेके काठगोदाम, बहेड़ी, किच्छा, लालकुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, रेलवे पटरी के दोनों तरफ हजारों, लाखों की संख्या में, सैकड़ों में नहीं, लाखों की संख्या में नाजायज बांग्लादेशी अपने तंबू गाड़ करके, अपने निशान लगाए हुए वहां रह रहे हैं। लाने वाला एक विशेष राजनीतिक दल है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट खड़ा करके मामले को बढ़ने नहीं दिया कि इनको किस तरीके से वापस किया जाए या इनको कैसे बेदखल किया जाए, कि मानवीय एक समस्या है। अरे मानवीय, पहले अपने मानव अधिकार की संरक्षण कर लीजिए, फिर आप दूसरों की। हमारे भी बहुत गरीब हैं, हिंदुओं में सब अमीर ही नहीं है, हम भी बहुत गरीब हैं, उनका पेट तो पालने पहले। जी 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 जी। तो इन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया कि मैंने केवल एक दिया कि बहेड़ी से लेके काठगोदाम तक अगर दोनों पटरी पर पहले बैठे हुए हैं, वहां पर अगर 1 लाख और आ जाएंगे तो पता नहीं, लेकिन वो 1 लाख आदमी हल्द्वानी से लेकर के काशीपुर तक जो निर्वाचन हो रहा है उसको प्रभावित कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी। और उत्तरांचल में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये 25 सीटों को प्रभावित करेंगे, और सारा खेल राजनीति, पॉलिटिकली करप्ट पॉलिटिशियंस इनको ला करके बसाया है। जी। तो ये जो हो रहा है, जो माइग्रेशन इलेक्शंस को रखते हुए ध्यान में, इट इज नॉट नॉर्मल माइग्रेशन, इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए कि बूथ कैप्चरिंग कैसे की जाए साइलेंट वे में, सो इसको रोका कैसे जाएगा? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, गायत्री जी।
अगर कमर कस लें तो एक बार कायदे से पूछ लें तो इन लोगों की हैसियत नहीं कि आंख मिलाने के जवाब दे सकें, क्योंकि मैंने इसको बहुत किया है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। पहले कह मैं यही हूँ, बंगाली बोलता हूँ, लेकिन हम लोग बंगाल का रहने वाला है तो इंक्वायरी स्लिप ए और बी पुलिस में होती है, जरा पता लगा लो कि इनको कोई जानता है। साहब इनको तो हम जानते ही नहीं। ये मालूम है कि आज बंगाल से जवाब नहीं आएगा, जवाब ना आना भी जवाब है, उत्तर का जी। प्राप्त न होना भी उत्तर है। इसका मतलब आप उनको सहयोग में खड़े इसीलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं और आपको मान लिया जाएगा उत्तर और आपका वोटर्स आईडी फाड़ के फेंक दिया जाएगा। सो सिचुएशन बहुत टेंस्ड है। आगे जी, आने जी। वाले सही कई साल भारत का भविष्य या तो बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। या तो हम सुपर पावर बनेंगे या हम ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते पे जाएंगे। हमारे लीडर्स के हाथ में बहुत कुछ डिपेंड करता है और हमारे व्यूअर्स के हाथ में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग वंस अगेन एंड फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। हम इसी थैंक तरह यू दोबारा गायत्री जुड़े जी। रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। थैंक यू गायत्री जी। वन लास्ट सेंटेंस, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इंडिया इज डेस्टिन्ड टू बी द विश्व गुरु। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारी इस विरासत को हमसे छीन सके। हम विश्व गुरु बनेंगे और ये हमारी नियति में है, ये हमारी भाग्य रेखा में है और हमारा भाग्य, हमारा पुरुषार्थ ही निर्णय देगा इसका, और किसी की ताकत नहीं है कि हमें सुपर पावर बनने से कोई रोके। जय हिंद गायत्री जी। जय हिंद सर।